हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी काव्यखंड के 7 नंबर चैप्टर के लेखक परिचय को करने वाले हैं। 7 नंबर चैप्टर है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है और चैप्टर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिरोशिमा। हिरोशिमा चैप्टर है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय को करने वाले हैं। अज्ञेय जी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि इनका जन्म मृत्यु वगैरह कहाँ हुआ था और इनका जो प्रमुख इनका कृतियाँ है वगैरह, ये सभी लेखक परिचय में देखेंगे। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी लेखक परिचय को अंत तक जरूर देखें और हर एक चैप्टर का लेखक परिचय का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इनका पूरा नाम पूछा जाएगा। तो इनका पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन है और इन्हें अज्ञेय भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया यानी कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो जन्म हुआ था वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। इनका मूल निवास कहाँ था? तो यह करतारपुर पंजाब में रहते थे। इनका जन्म हुआ था वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश, और पूछेगा मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब। अज्ञेय की माता बेयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो बेयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव बन गया? 4 ऑब्जेक्टिव। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इन्होंने मैट्रिक कब किए थे? तो 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे और इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। इंटर किए थे यह 1927 में और मैट्रिक 1925 में। इंटर कहाँ से किए? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और यहाँ पे मैट्रिक पूछे तो मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से। बीएससी 1929 ईस्वी में फोरम कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया। इन्होंने बीएससी किया था फोरमन कॉलेज से किए थे। और जो देखिए, और लाहौर से फोरमन कॉलेज का है तो लाहौर, और एमए किए थे अंग्रेजी में इन्होंने लाहौर से। आगे समझते हैं। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बहुभाषाविद किसे बोलते हैं? जिसे कि अनेक भाषाओं का ज्ञान हो। बहुभाषाविद किसे बोलेंगे? तो जिन्हें देखिए अनेक भाषाओं का ज्ञान है उसे बोलेंगे बहुभाषाविद। देखिए इन्हें संस्कृत भी मालूम, देखिए संस्कृत का भी नॉलेज था, अंग्रेजी का भी, हिंदी का भी, फारसी, तमिल और भी भाषा है जो कि इनका पास, वो भाषा का है जो कि इनके पास ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। देखिए यह एक पत्रकार भी थे। पत्रकार समझते हैं आप लोग? न्यूज रिपोर्टर जो होता है वही होता है पत्रकार। उनकी प्रमुख कृतियाँ है काव्य, भग्नदूत, चिंता, इतलैम, हरी घास पर छनबर, बाबरी अहेरी, आंगन के पार द्वार। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह एक भग्नदूत है और उसके बाद आंगन के पार द्वार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा आदि। और इनके अब कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह देखिए, वीर थगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, यात्रा सहित, ये इम्पोर्टेंट है, यात्रा सहित, अरे याबर रहेगा याद, एक बूंद सहजा। देखिए एक बूंद सहसा उछली, यह क्या है? तो यह है जो कि इनका कहानी संग्रह हो गया। अब निबंध की बात करेंगे तो निबंध में देखिए त्रिशंकु, आत्मनेपद, अधुना, उसके बाद भवंती एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और नाटक में उत्तर प्रियदर्शी भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और तार सप्तक का संपादन पूछेगा कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय जी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका चांस बनता है एग्जाम में पूछने का, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगला है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, और उसके बाद देखिए
पुष्करिणी, रूपाम्बरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, इसके बाद सुगराजों की यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञेय जी का निधन कब होता है? तो निधन इनका हो जाता है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। इसे आप लोग जरूर याद रखिए। इनका निधन, मृत्यु, माता के नाम, पिता का नाम, यहाँ पर उनका कुछ कृतियाँ है जैसे कि तार सप्तक हो गया। इसके बाद आपको और बताए हैं तार सप्तक, यात्रा साहित्य। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा एक और ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए नदी के द्वीप, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अनेक हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो अज्ञेय जी ने। चलिए बताइए प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? आप सभी चैट बॉक्स में बताइए कौन किए थे? तो अज्ञेय जी। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उन्होंने देखिए 7 कवियों का चयन किया था और बताया कि कैसे जो प्रयोग धर्मिता है इनके द्वारा बासीपन को मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। चलिए आगे समझेंगे यहाँ से। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कौन सी कविता है जो कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का वर्णन करता है? तो आपको याद रखना है हिरोशिमा। कौन सा है? हिरोशिमा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप याद रखेंगे। कविता अतीत की विषमतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। यह कविता किससे संकलित है? तो सदा नीरा से संकलित है। किससे संकलित है? तो सदा नीरा से थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे, हिंदी अर्थ को भी कर लेंगे। हिरोशिमा कविता के हिंदी अर्थ है। आज सिर्फ लेखक परिचय को रहने देते हैं, इसे आप सभी एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि लेखक परिचय से बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। और PDF चाहिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आप डेली क्यूज करना चाहते हैं, क्या डेली क्यूज? तो रात 9:30 बजे क्यूज होता है, रात को 9:30 बजे, रात 9:30 बजे क्यूज होता है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे रोज़ क्यूज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।